हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मेरा आज का विषय है गायत्री साधना अति विशिष्ट क्यों है और इस साधना को हर व्यक्ति को क्यों करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, शास्त्रों में गायत्री महिमा का वर्णन किया गया है और गायत्री के तत्व की व्याख्या की गई है। बहुत सारे ऋषि, महर्षि, सिद्ध और जितने भी उच्च कोटि के संत हुए हैं, उच्च कोटि के दार्शनिक हुए हैं, सभी ने गायत्री माता की साधना अवश्य ही की है, तभी उनके अंदर दिव्यता आई है। आप संसार में बड़े बड़े ऋषि, मुनि, महर्षियों को देखिए, उन्होंने जो सर्वोच्च पद की प्राप्ति की है वो गायत्री साधना के द्वारा ही प्राप्त की है। और ये साधना बहुत बड़ी साधना है। इस साधना को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए ज़रूरी है इस साधना में आपके पास गोपनीय रख करके इस साधना को आप करें। इस साधना में गोपनीयता परम आवश्यक है। मित्रों, गायत्री एक महाविज्ञान है जो मनुष्य को हर स्तर पर मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाता है। आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। यह गायत्री साधना मनुष्य के पंच कोशों को शुद्ध कर देता है। अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जितने भी कोश हैं उन सभी कोशों पर ये कार्य करती है। और एक सिस्टम जो मनुष्य के शरीर का सिस्टम है उसका सुधार करती है। जितने शरीर में रोग हैं सारे रोगों के ऊपर काम करती है। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि जो गायत्री मंत्र का वाइब्रेशन है सभी मंत्रों के वाइब्रेशन से ज़्यादा होता है। ये शरीर के सभी अंगों प्रत्यंगों पर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, जिसके कारण साधक बहुत तेज़ी से विकास करता है। गायत्री साधना के साथ आपको प्रारंभ में एक महाविद्या को साथ में लेकर के चलेंगे जब आप, तो इस साधना को साधने में सफलता मिल जाती है, क्योंकि वो जो महाविद्या होगी उस साधना में आने वाली विघ्नों को दूर करती रहती है। और जैसे ही गायत्री आपकी प्रबल हो जाएगी, प्रचंड हो जाएगी, इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर आपको सब कुछ देने में समर्थ हो जाती है। गायत्री साधक जो होता है वो अति विशिष्ट इसलिए हो जाता है कि गायत्री साधना करने के बाद साधक के अंदर देने का भाव उत्पन्न होता है। वो चाहता है संसार को दे, तो क्या दे? तो ज्ञान दे। ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि आप कोई वस्तु अगर संसार को देते हैं तो वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन ज्ञान से ही संसार का उन्नति होगा। जिसको भी आप ज्ञान देंगे उसका उद्धार हो जाएगा। तो जो गायत्री साधक होता है उसके अंदर देने का भाव आ जाता है और गायत्री साधना इसलिए अति विशिष्ट हो जाती है। और गायत्री साधक गायत्री साधना करते करते वो परम ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार के ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान उसे स्वयं ही होने लगता है। उसे किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंतर आत्मा में ही वो ज्ञान प्रकट होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ज्ञान बाह्य वस्तु नहीं है, किताबों की वस्तु नहीं है। ज्ञान एक आंतरिक वस्तु है जो स्वतः अंतरतम से प्रकट होती है। अगर किसी के अंदर ज्ञान नहीं है तो आप बाहर के ज्ञान को लाद करके उसको ज्ञानी नहीं बना सकते। आप किसी चीज़ को रट करके ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञान अंदर आत्मा का विषय है। तो जो भी गायत्री साधक होता है, गायत्री साधना करता है, गायत्री साधना के बल से उसके अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होता है और उस ज्ञान के कारण वो अपना भी कल्याण करता है और संसार का भी कल्याण करता है। संसार की कल्याण की भावना उसके मन में प्रबल होती चली जाती है। गायत्री साधना का सबसे बड़ा लाभ यही है। और गायत्री की विशेषता है, जैसे गायत्री ऐसी ऊर्जा है कि सभी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर धारण करने की सामर्थ्य रखती है। आप गायत्री साधना कर रहे हैं, उसके साथ कोई भी साधना करेंगे तो उसकी ऊर्जा आपको फील नहीं होगी, क्योंकि गायत्री उस ऊर्जा को सोख लेती है और उससे अत्यधिक उन्नति होगी। जैसे हमने प्रैक्टिकल कराया अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को, जब उन्होंने गायत्री मंत्र का 30 माला का जाप किया तो माता बगला के बीज मंत्र का वो 200 माला तक जाप कर पाए। जब उन्होंने इस गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया तो वो फिर वो बीज मंत्र की जो जाप करने की कैपेसिटी कम ही थी, नहीं कर पाए।
तो इससे ये पता चलता है कि गायत्री जो है साधक के अंदर पात्रता का विकास करती है। आप गायत्री को जितना ज़्यादा जपेंगे, कोई भी उग्र साधना हो चाहे सौम्य साधना हो, सभी साधनाओं को आप बहुत ही अच्छी प्रकार से कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए गायत्री अति विशिष्ट है और यही कारण है कि जो गायत्री की साधना करता है, गायत्री एक ऐसा बड़ा स्वर्ण कटोरा है जिसके अंदर आप सारी सिद्धियों को रख सकते हैं, सारे अस्त्र शस्त्रों को रख सकते हैं। सोचिए कि आपको सभी अस्त्र शस्त्र दे दिए जाएं और उनको रखने के लिए आपके पास स्थान ही ना हो, तो फिर किस काम की। तो गायत्री साधना करके आपके अंदर वो सामर्थ्य आती है कि आप सभी चीज़ों को धारण कर सकते हैं। गायत्री धारण करने की सामर्थ्य है, किसी भी शक्ति को धारण करने की योग्यता है गायत्री। और गायत्री साधना की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं, किसी ने द्वेष और ईर्ष्या के वशीभूत होकर के आपके ऊपर तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि प्रयोग किया, तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए गायत्री साधक को एक महाविद्या की साधना कोई भी चुन ले और साथ में गायत्री को लेकर के चले और शिव जी की भक्ति करे, तो गायत्री साधना सफल हो जाती है और फिर साधक के सारे मनवांछित कार्य को सिद्ध करने में समर्थ बन जाती है। तो मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय गुरु।